हम लोग हैं आज मध्य प्रदेश के मोरना से 40 किलोमीटर दूर एक कस्बे में, और जिस कस्बे का नाम है कैलाश। कैलाश कस्बे में आज एक टीवी चैनल जो है यूट्यूब चैनल लोकनायक के लॉन्चिंग पर हम लोग आए थे, और भी तमाम साथी थे। उसके वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के चलता हूँ। हाथरस कांड। हाथरस कांड आप तमाम साथियों को याद होगा कि हाथरस कांड जिस प्रकार से हुआ, एक वाल्मीकि बच्ची के साथ में रेप हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई। बहुत सारे कई दिनों तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर मामला हाईलाइट होता रहा। उसमें एक कैरेक्टर था नक्सली भाभी। क्या कोई नक्सली भाभी है, परिवार को भड़का रही है, उस भाभी के साथ में विदेशों से फंडिंग आ रही है। वो नक्सली भाभी के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरा प्रचार किया था। आज हम यहाँ आए और हमसे एक महिला आकर के मिली, और बाद में पता चला कि वो जो नक्सली भाभी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया उस समय बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहा था, वो नक्सली भाभी कोई और नहीं, जो महिला हमसे आकर के मिली, डॉक्टर राजकुमारी बंसल, जो खुद दलित समाज की जाटव जाति से आती हैं और डॉक्टर हैं, MBBS हैं। वो आज हमारे साथ हैं, MD भी हैं, MBBS MD हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करके जानेंगे पूरा मामला क्या था। मैडम, स्वागत है आपका। बताइए, नक्सली भाभी हैं या आप डॉक्टर राजकुमारी बंसल हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं अपने बारे में अपना परिचय यही देना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर हूँ। मेडिकल कॉलेज NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर में मैं वर्किंग हूँ, और मेरा पूरा MBBS MD मेरा मेडिकल कॉलेज जबलपुर से ही रहा है। तो किस तरह से मुझे नक्सली बोला गया, तो ये मैं भी खुद सरप्राइज हूँ कि इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए। आप डॉक्टर हैं पेशे से, और डॉक्टरों का काम लोगों का इलाज करना होता है, दुख दूर करना होता है। उनको फिजिकली जो उनको परेशानी होती है, जिस पेशे में आप हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ पर आपको काम, आप हाथरस करने क्या चली गई? हाथरस का केस सर ऐसा था कि मेरे लिए तो वो मानवता की दृष्टि से आज 21वीं सदी में अगर बात की जाए तो एक अत्याचारों की इंतहा थी, तो जो मुझे सहन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए उस परिवार की, मैं क्या मदद कर सकती हूँ अपनी तरफ से। तो मैं बस मदद की नीयत से वहाँ गई थी उस परिवार से मिलने के लिए। और परिवार की जो थी स्थिति, तो उनके अनुसार अगर मैंने वहाँ मदद की, और वहाँ मैं 2 दिन परिवार के साथ भी रही थी। बस इसके अलावा मैंने और कोई ऐसा क्राइम नहीं किया था कि मुझे नक्सली बोला जाए। फिर आखिर ऐसा क्या मामला था कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरे तमाम प्रकरण को छोड़ करके वो आपके पीछे लग गया, और दिन रात आपको मैं नक्सली भाभी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम आपको दे मारे? कुछ तो ऐसी गतिविधियाँ रही होगी जिससे मीडिया को आप पे शक हुआ। नहीं सर, ऐसी गतिविधि मेरी कोई नहीं रही, क्योंकि मैं रही थी जब भी मुझसे मेरा आईडी मांगा गया, मेरा पहचान जाननी चाहिए, मैंने हर किसी को अपनी पहचान बताई, अपना आईडी बताया। मेरी तरफ से ऐसी कोई गतिविधि नहीं रही थी, और मुझे खुद नहीं पता कि क्यों इस तरह से मुझे नक्सली कह करके दुष्प्रचारित किया गया। आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा सवाल है कि जब चारों तरफ से पूरे गांव को पुलिस ने घेर रखा था, मीडिया चप्पे चप्पे थी, पुलिस किसी को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं जाने दे रही थी, पूरे परिवार को पुलिस ने अपनी कस्टडी में एक तरीके से ले रखा था, आप किस रास्ते से वहाँ एंटर कर गई? सर, जब मैं गई थी, मैं 4 तारीख को मैं करीब 11:30 बजे पहुंची थी। 4 अक्टूबर की बात है 2020 की। तो उस टाइम तक ये ओपन हो गया था कि ओपन फॉर ऑल कर दिया गया था। लोग आना जाना कर रहे थे, परिवार से मिल रहे थे। तो उसी दौर में मैं भी मिली थी परिवार से। मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्थिति सामान्य हो गई थी जब आप वहाँ पर पहुँची। स्थिति सामान्य होने के बाद में फिर भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जिस प्रकार से उसने आपको प्रेजेंट किया, आपको नहीं लगा कि आप गलत थी, आपको नहीं जाना चाहिए था, आपकी नौकरी दांव पर लग सकती थी? बिल्कुल सर, स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी, और नौकरी दांव पर लगने की बात नहीं थी मेरे लिए। तो सर, ये मैंने फिर जैसा कि शुरू में बताया कि बिल्कुल पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश में मानवाधिकारों का हनन है, कि जहाँ पे एक परिवार की सहमति के बिना उनकी बेटी को ऐसे रातों रात अंतिम संस्कार किया जा रहा है, परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, और आप उसको नज़रबंद कर रहे हो। तो ये मुझे लगा कि ये तो कानूनन बिल्कुल गलत है, और इस तरह मुझे लगा कि आवाज़ तो उठानी चाहिए, क्योंकि आप एक गलती पर तभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये गलतियाँ बार बार दोहराई जाएंगी, जो कि मुझे लगता कि अच्छा है, उस किसी के लिए भी बेहतर नहीं है वो। आप एक महिला हैं, महिला की अपनी एक सीमा होती है, दायरा होता है। आप एक दिन के लिए वहाँ गई, 4-5 दिन तक वहाँ रहीं, आपके परिवार ने, आपके पति हैं, बच्चे हैं, और परिवार के लोगों ने मना नहीं किया कि कहाँ के चक्कर में पड़ रहे हो? हाँ, मना तो किया जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं इतना चाहेगा कि कुछ गलत हो किसी परिवार के सदस्य के साथ। तो बस मेरी नीयत थी, तो मैंने बस बहुत रिक्वेस्ट किया। मैंने अपने हस्बैंड को एक ही क्वेश्चन किया था, अगर ये बेटी आपकी खुद की बहन होती तब भी आप मुझे ऐसे रोकते? सबसे पहले तो मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को, जिन्होंने मानवता और समानता के लिए काम किया, उनके चरणों में नमन प्रस्तुत करती हूँ। मैं नमन प्रस्तुत करती हूँ तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में। और मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ मंच आसीन समस्त मेरे सम्मानीय जन और यहाँ उपस्थित साथियों का।
जैसे कि परिचय मेरा दिया, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो ऑफकोर्स मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेना चाहूँगी। सुनील मौर्य जी से मेरी मुलाकात एक इत्तेफाकन मुलाकात थी, और देखिए और ये सिलसिला इस तक यहाँ तक आ गया कि हमें जबलपुर से चल करके मैं कैलारस यहाँ आई हूँ। मेरा भी कैलारस से ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं रहा है, हालांकि मैं मुरैना की बेटी और ग्वालियर की बेटी कहलाती हूँ मैं। और मेरे साथ कुछ मीडिया द्वारा ऐसा हादसा हुआ था जहाँ पर मैं सुनील जी से बिल्कुल अपरिचित थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी समाज का होने के नाते, एक समाज का होने के नाते जो मेरे साथ गलत हुआ, जस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे अप्रोच किया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया और मेरी बात समस्त मीडिया के द्वारा और पूरे देश को दिखाई और सच्चाई बिल्कुल सामने लेकर आई। तो मेरे ख्याल से हादसा सब लोगों को पता होगा कि हाथरस केस में मीडिया के द्वारा जिस तरह से मेरे पर प्रहार किया गया था वो क्या था। तो यही होता है कि आप हमारे समाज के लोग पर्टिकुलरली कोई भी हमारे महापुरुष रहे हैं और हम रहे हैं, हम कितना भी अच्छा काम कर लें, कुछ भी कर लें, आपके कामों को हमेशा डिमोरलाइज करने के लिए निगेटिव तौर पर दर्शाया जाएगा, आपको हमेशा विलेन बनाने की कोशिश की जाएगी। तो अब ऐसे दौर में हम आ गए हैं जहाँ पर एक तरह से अनडिक्लेयर इमरजेंसी का दौर चल रहा है, तानाशाही चल रही है एक तरह से, लेकिन हम बहुत कम जो हमारा प्रबुद्ध जन है और जो इंटेलेक्चुअल वर्ग केवल वही समझ रहा है कि देश के क्या हालात है और हमें क्या करना चाहिए और आगे हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। ऐसे दौर में सुनील मौर्य जी ने इतना बड़ा साहसिक काम किया है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इनकी बहुत बहुत सराहना की जाए, जोरदार तालियों के साथ इनका बहुत सारा हौसला बढ़ाया जाए। और मैं साथ ही साथ अपना खुद का और समस्त आप सबको उपस्थित समाज की तरफ से मैं एक अश्योरेंस देना चाहती हूँ सुनील मौर्य जी कि आपको कभी भी कैसी भी जरूरत पड़े हम सब मिलकर साथ हैं, आप कभी भी बिल्कुल अपने आप को अकेला बिल्कुल ना समझिएगा। और जो आज आपने ये शुरुआत की है इसको एक अच्छे मुकाम तक आपको ले जाना है और आगे बढ़ाते जाना है। धन्यवाद। जय भीम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे अब कुछ याद आ रहा है कि जो हाथरस मामले में मैं सोच रहा था कि कुछ हुआ था और ये अब मुझे पता चला कि वो मैडम थी, तो इसके बारे में हम जब बैठेंगे तो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं अब अगले वक्ता के रूप में, क्योंकि कुछ ही वक्त हमारे बीच रह गए हैं और जो शेष हैं और वो विशेष है, मैं मेहताब खान साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए। ताली बजाओ डॉक्टर साहब के लिए, मेहताब खान साहब। महाभारत काल में जिस जनपद, जिस धरती का नाम है, मेरा सौभाग्य है कि मैं भी दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय स्थली और जहाँ से भारत का नाम भरत के नाम से भारत रखा गया, मैं उस धरती से आया हूँ और मुझे गर्व है, मैं प्रफुल्लित हूँ कि आज का मंच परम सम्मानित हम सबकी प्रेरणा के स्रोत उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सम्माननीय दद्दू प्रसाद जी और पत्रकारों के पितामह और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले तनलाल जी, मंचासीन मानवाधिकार महिला सुरक्षा आयोग की चेयरपर्सन परम सम्मानित शबनम जहां जी, डॉक्टर साहब, मंचासीन सभी प्रबुद्धजन, सामने बैठे हुए बाबा साहब के मिशन के अनुयायियों, उपस्थित मातृशक्ति। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रथम बार आपकी धरती पर आया हूं और ये प्रेम, ये विश्वास मेरे भाई सुनील मौर्य जी का है, जो पिछले बहुत समय से मेरे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं सुनील मौर्य जी को कि उन्होंने केला रस से जो रस की एक विधा का प्रारंभ किया है, निश्चित तौर पर वो विश्व पटल पर जाएगा और इस केला रस से जो रस की विधा निकलेगी वो विश्व पटल पर जाएगी और हम सब आपके साथी बनने का काम करेंगे। सम्मानित मंच और आप सभी प्रबुद्धजन, मुझे गर्व इस बात का भी है
कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र से आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय, मेरा सौभाग्य है कि रेल से और मंच तक वो मेरे साथ हैं और आशा करता हूं कि वो जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। हम लोग पश्चिम के लोग हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल प्रेम है हमारे पास। और सुनील मौर्य जी, मैं पूरे मंच और आप सबके श्री चरणों में ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक भाई ने कहा था कि हमारे पास गन है, मेरे पास गन तो नहीं है, लेकिन मैं कलम का सिपाही हूं, मेरे पास कलम का हथियार है। और हथियार की तलवार से बड़ी काट कोई बम, कोई गन काम नहीं कर सकती। हम जिसको चाहेंगे मसीहा बनाएंगे, हम जिसको चाहेंगे मुकाबले लेकर के आएंगे। सुनील जी, ये पूरा समाज, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। आप संघर्ष का बिगुल बजाइए, हम सब आपके साथ हैं, पूरे कर्मकाल आपके साथ हैं। मेरे अग्रज नरेंद्र सिकरवार जी यहाँ बैठे हुए हैं, सिकरवार बंधु। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।